कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो। दाऊ, मन का विकार पूर्ण रूप से निकल जाए तो व्यक्ति गंगा के समान निर्मल और पवित्र हो जाता है। यदि मेरा भक्त असंतुष्ट है तो उसे संतुष्ट करना मेरा परम धर्म है। प्रभु, आप कहाँ जा रही हैं देवी? वहीं प्रभु जहाँ आप जा रहे हैं। किंतु मैं तो अपने भक्त माधव दास के पास जा रहा हूँ, उसे कुटिया बनाने में उसकी सहायता करने। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, इसलिए मैं भी आपके साथ जाकर आपका कार्य करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार्य कर लूंगा। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको कष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, मत ले जाइए मुझे, किंतु मैं भी देखती हूँ कि उसकी कुटिया मेरे बिना घर कैसे बनती है। यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, थोड़ा हटकर प्रयास करता हूँ। इतनी पथरीली भूमि पर कैसे कुछ होगा? नींव के लिए जहाँ खोदने का प्रयास करता हूँ, मेरा फावड़ा पत्थर से टकरा जाता है। लगता है महाराज और मंत्री जी ने मुझे तो प्रभु जगन्नाथ जी के सहारे ही छोड़ दिया, और वो है कि जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, अन्यथा आते ना मेरी सहायता के लिए। चलो भैया माधव दास, तुम अपना प्रयास करो, वहां खोद कर देखो।
उसके निकट स्वयं छत्र लेकर खड़े हैं और उसे देखो, वो कह रहा है कि उसके भगवान को उसकी चिंता ही नहीं है। फिर भी कान्हा शांत रहकर उसका ये प्रलाप सुन रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो भैया, अब अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रो। तुम जहाँ जा रहे थे चले जाओ। इस कड़ी धूप में इस भूमि को खोदने का कार्य तो मुझे ही करना होगा। थोड़ी छांव की व्यवस्था कर लूं, अन्यथा सूर्यदेव के ताप से तो मैं पत्ते की तरह सूख जाऊंगा। मित्र, वहां नहीं, यहां से आरंभ कीजिए। ये मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। उचित कहा था तुमने मित्र। वास्तव में इस बंजर जमीन को खोदना संभव हो रहा है। बड़ी पारखी आंख है तुम्हारे भैया। एक ही क्षण में उचित स्थान ढूंढ लिया आपने, जैसे कि इस भूमि के कण कण से ज्ञात हो आप। ज्ञात कैसे नहीं होगा, मेरी ही तो भूमि है, तो उसके बारे में मुझसे अधिक किसको पता होगा। तुम्हारी भूमि अर्थात तुम हो कौन भैया? अपने ही शब्दों से पकड़े गए प्रभु। अब भैया क्या कहेंगे अपने भक्त को? बताओ ना भैया, तुम हो कौन? अपना परिचय दो। कन्हैया हूं, गो सेवकों के एक साधारण परिवार से। तो फिर ये भूमि तुम्हारी कैसे हुई? जगन्नाथ जी पुरी ही मेरा घर है, तो यहाँ की भूमि तो मेरी ही हुई ना। और पुरी का पावन धाम जितना प्रभु श्री जगन्नाथ का है, उतना ही उनके भक्तों का भी है। उनकी भूमि भले ही हो भक्तों की, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की चिंता नहीं है। इतना पुकारा मैंने, किंतु नहीं आए। इतनी कठिनाई में भी पड़ा, तब भी नहीं आए वो। और एक तुम हो, मेरे लिए एक अपरिचित होने पर भी सही समय पर संभाल लिया मुझे, और अब मेरे लिए ये छतरी थामे भी खड़े हो। अपरिचित कैसे? जब से तुम मुझसे मिले हो तब से कभी तुम मुझे सखा कहते हो, कभी बंधु तो कभी मित्र। तो अब तुम ही कहो, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? और सखा का कार्य मेरा भी कार्य है, तो ये मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, इस कठोर कार्य में तुम स्वयं को झोंकने का कष्ट क्यों उठाओगे? रहने दो, मैं कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे अकेले ही? हाँ, करना ही पड़ेगा। अब प्रभु जगन्नाथ जी कहाँ रहे मेरी सहायता के लिए? अरे किंतु मैं तो हूं ना। नहीं, रहने दीजिए भैया, हाथ छिल जाएंगे, शरीर कब जाएगा। रहने दो, मैं कर लूंगा। मित्रता निभाने में कठिनाई नहीं देखी जाती सखा। अब यही तुम्हारी इच्छा है कि एक अपरिचित मित्र की सहायता करो, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो सरल मन वाले होते हैं उन्हें पहचानना इतना कठिन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें जान चुका हूं। और जो शेष परिचय है वो तो साथ कार्य करते करते मैं प्राप्त कर ही लूंगा। प्रभु को मेरी किरणों के ताप से इतना कष्ट हो रहा है, मैं ही अपने ताप को कम कर लेता हूं।
मैं अपने वायु प्रवाह से वातावरण को शीतलता से भर देता हूँ। मैं प्रभु के लिए मेघों की छाया उत्पन्न कर देता हूं। देखा सखा, तुम आए और सारी कठिनाइयां सरल हो गई। वातावरण स्वतः बदल गया। अन्यथा प्रभु जगन्नाथ जी तो इतने ताप में मुझसे ये कार्य करवा रहे थे। इतने निर्दयी है वो। ऐसी तपती गर्मी में स्वयं कान्हा से सहायता मिली है, किंतु इसका असंतोष समाप्त ही नहीं हो रहा है। किंतु देखिए ना दाऊ, लगता है इसमें भी भैया कान्हा को आनंद आ रहा है। देखो मित्र, प्रभु के लिए ना तो मेरा दुखड़ा रोना बंद होगा और ना ही ये कार्य एक दिन में पूर्ण होगा। तुम मेरी जितनी सहायता कर सकते थे कर चुके, किंतु अब तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा ना, और भोजन का समय भी हो गया है। हाँ, भोजन का समय तो हो गया है, किंतु मैं ये कार्य समाप्त करके ही जाऊंगा। तो इतने परिश्रम के बाद भूख तो लगी होगी तुम्हें। भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना। हाँ, लगी तो है, किंतु यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है कि उसी का फल लाकर तुम्हें दे दूं। किंतु कुछ तो करना होगा। यहाँ ऐसे तुम्हें भूखे पेट नहीं रहने दे सकता मैं। चिंता मत करो सखा, भूखे पेट हम शेष कार्य नहीं करेंगे। क्या तुम पोटली में भोजन लेकर चले थे? क्या भोजन लाए हो तुम सखा? महाभोग। ये देखो। सत्य कहा है, प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास होता है। जब से तुम यहाँ आए हो सखा, तब से मुझे भगवान के यहाँ होने का आभास हो रहा है। भोजन है, आनंद आ गया। तुम तो सदा पुरी के वासी रहे होंगे ना मित्र, तब तो तुम्हें ये महाभोग प्रतिदिन मिलता होगा। फिर भी तुम्हें ये स्वादिष्ट लग रहा है अब। आज इस महाभोग का स्वाद दुगना हो गया। आज अपने सखा के साथ बैठकर खाने का जो अवसर मिला है। किंतु एक बात के लिए मुझे प्रभु जगन्नाथ जी का धन्यवाद करना ही होगा। उनके ही कारण मुझे तुम्हारी मित्रता प्राप्त हुई है। उन्हीं का धन्यवाद भी करते हो और उन्हीं की शिकायत भी करते हो। क्यों ना करूं? हमारा आनंद देखकर कदाचित उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि सखा क्या होता है। मित्रता का अर्थ ही होता है समय पर एक दूसरे की सहायता करना। और उन्हें देखो, सहायता तो दूर की बात, एक बार देखने तक नहीं आए वो इस भक्त सखा को। बस अब ये धृष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। नहीं सखा, अब विश्राम नहीं, अब तो कार्य करते ही रहना होगा। चलो उठो,
छत बांधने में मेरी सहायता करो। भगवान को आदेश भी देने लगा है ये। इतना अपमान मेरे कान्हा का। लगता है अब मुझे ही जाकर समझाना होगा इस माधव दास को। दाऊ, भैया वहाँ है अपने भक्त को संभालने। यदि उन्हें अपमान का आभास नहीं हो रहा है तो आप भी क्रोधित मत होइए। देखिए ना, भगवान और भक्त का संबंध कितना अद्भुत है। प्रभु को तो इसमें कितना आनंद आ रहा है। सखा, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र ही रात भी हो जाएगी। तुम्हें घर नहीं जाना? घर में परिवार वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई तो होगा तुम्हारे परिवार में। हाँ हाँ, है ना, भरा पूरा परिवार है और वो सब मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। बड़े भैया हैं, छोटी बहन है और मेरी प्रिय अर्धांगिनी भी तो है। प्रभु जगन्नाथ जी के समान ही बड़े भाई, छोटी बहन तो उनकी भी है। अवसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने में बड़ा आनंद आएगा। भेंट तो तुम कर चुके हो। अर्थात सखा, तुम जगन्नाथपुरी में इतने समय से हो, मंदिर के प्रांगण में ही रहते हो और पुरी के प्रत्येक वासी का मंदिर में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है, तो संभव है तुम उनसे मिल चुके हो। अच्छा, वैसे तुम तो अभी भी कार्य कर रहे हो। तुम्हें घर परिवार के पास नहीं जाना है? नहीं, अभी नहीं, कार्य समाप्त करने पर ही जाऊंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि मुझे विलंब क्यों हुआ। बड़े भाई क्रोधित तो होंगे। क्यों न हूं क्रोधित मैं? ऐसे भक्त की सहायता करने का क्या अर्थ जो एक पल भी अपने भगवान के प्रति अपने असंतोष को दर्शाने में रुका नहीं। अब यदि उसने एक शब्द भी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार तनिक भी विश्राम किए बिना प्रभु भक्त माधव दास की सहायता करते रहे। अर्थात जिस भक्त के मन में प्रभु के लिए केवल शिकायतें ही थी, प्रभु उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब मन का विश्वास टूट जाता है, तब हम भगवान को दोष देते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान तो सदैव भक्त के साथ रहते हैं। उनकी दया दृष्टि भी सदा हम पर बनी रहती है। हमें बस आवश्यकता है अपने विश्वास को अडिग रखने की। और फिर जब रात बीत गई, नए दिन का सूर्योदय हुआ तो कुटिया बनकर तैयार हो चुकी थी। लो सखा, कुटिया अब तैयार है। हाँ, क्योंकि मेरा सच्चा मित्र, मेरा सखा मेरे साथ। मैं तो इतने कम समय में कुटिया बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, किंतु ये तुम्हारे कारण ही पूरी हो सकी है। लगता है अब ये प्रसन्न है और अब तो अपने क्रोध से ये मुक्त हो गया। बहुत समय से मुझे लेकर कुछ नहीं कहा इसने। किंतु सखा, अब तुम ही बताओ, बिना सामने आए, बिना हाथ बढ़ाए कोई किसी की सहायता भला कैसे कर सकता है? और उन्हें कौन समझाए, कैसे समझाए? जिनके कान ही नहीं है वो भला मेरी बात क्या सुनेंगे? बस बहुत सुन चुका हूं मैं। अब मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। दाऊ, प्रभु है वो, तो सर्वगुण संपन्न तो होंगे, सभी विकारों से दूर, सबसे निर्मल, सबसे पावन। किंतु लगता है जगत के नाथ होने का गर्व है उन्हें,
कभी मुझ जैसे साधारण भक्त के पास नहीं आ रहे। कन्हैया, दाऊ, बलराम भैया, आप? भैया, ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के बारे में बताया। ये तुम्हारे भ्राता है? प्रणाम बड़े भैया। बड़े भैया, आपने और सभी ठीक कहा था जगन्नाथ जी के बारे में कि वो कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, किंतु आपने भी एक भूल कर दी थी। आपने कहा था कि कलयुग में भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, किंतु वो सत्य नहीं है, नहीं रहते। भैया, उचित कहा ना सखा ने। देखिए ना, इतने दिनों से प्रभु श्री जगन्नाथ की प्रतीक्षा में था, लेकिन वो है कि उन्होंने अभी तक इसे दर्शन ही नहीं दिए। अरे, इसका हाथ तक नहीं थामा। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात्र शूलम भुषुंडिम शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मकुतिमास्य पाददशकां सेवे। भैया देखिए ना, मैंने सखा के लिए क्या बनाया। कैसा लगा आपको? हाँ हाँ बड़े भैया, बताइए ना कैसी बनी है कुटिया। सत्य सुनना चाहते हो तुम? तो सुनो, तुम्हारी ये कुटिया तो अत्यंत सुंदर बनी है, किंतु एक कमी रह गई है। पर भैया, कैसी कमी? कुटिया तो बन गई है, किंतु घर नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा बिन अधूरा है, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये कुटिया अभी अधूरी है। तो बताइए ना बड़े भैया, इस कुटिया को घर कैसे बनाए? कोई भी भवन घर कैसे बनता है माधव, ये तो तुमको ज्ञात ही होगा। गृहिणी से। तो माधवदास का घर बनाने में मेरी सहायता नहीं चाहिए आपको? उसमें कार्य ही कितना है, एक छोटी सी कुटिया ही तो बनानी है। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? उचित कहा भैया ने। ये कुटिया तो घर तभी बनेगी जब एक गृहिणी आकर इसे घर बनाएगी। नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी दिवंगत है, किंतु मैं तो उसी के प्रति निष्ठावान हूं और अपने अंतिम श्वास तक रहूंगा। मैंने तो उसी से प्रेम किया और उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथ जी की शरण में, उनकी सेवा करने। हाँ हाँ सखा, अवश्य करना अपने प्रभु की सेवा, किंतु किसने कहा तुमसे कि तुम्हें विवाह ही करना होगा? तुम्हारी भक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम भी अटूट है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बड़े भैया ने तो कहा गृहिणी के बारे में, किंतु अब क्या करेंगे हम? इस कुटिया को घर कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो, इस कार्य में मेरी पत्नी हमारा साथ देगी।
मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ कार्य गृहिणी के बिना अधूरे ही रहते हैं। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय। क्या संयोग है, ये तो वही माता है जिन्होंने मुझे भोजन दिया था। हाँ, यही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए, क्षीर समुद्र। ने उचित कहा था, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका। प्रणाम भाभी माँ, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, मुझे भोजन दिया और आपके पतिदेव ने मुझे सर छिपाने के लिए छत दी। बलराम भैया के कहे अनुसार गृहिणी के हाथ लगे बिना ये कुटिया अधूरी ही रहेगी, पूर्ण नहीं होगी। भूल तो मेरी ही थी, मुझे आपको साथ लाना चाहिए था देवी। अब किंतु क्या अब आप हमारी सहायता करेंगी? अरे सखा शांत मत रहो, भाभी माँ से अनुरोध करो ना। चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस कुटिया को घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो तो मिल जाएगी ना मुझे? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। घर का आंगन उसके मुख के समान होता है, इसलिए उसे स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए, और गोबर मिट्टी के लेप से उसकी पुताई भी होनी चाहिए। मैं गोबर से लेप बनाने के लिए जल ले आता हूँ। और गोबर? कान्हा है ना, वैसे भी कान्हा अपने भक्तों की सहायता के सदा तत्पर रहता है। गोबर तो कान्हा ही लाएगा, है ना कान्हा? तो खड़े क्यों है स्वामी, जाइए ना, गोबर लेकर आइए। प्रभु और माता दोनों भक्त की सेवा में कितने लीन हैं। यदि मैं इस अद्भुत लीला का भाग बन पाती तो कितना आनंद आता। अब घर में प्रवेश करने से पहले हमें द्वार के दोनों ओर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना होगा। अणिमादिभिरावृतां मयूखै रहमित्येव विभावये भवानी। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणापद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। अब भीतर चलकर देखते हैं। आओ सखा, अब कुटिया के भीतर चलते हैं। रुकिए, ऐसे नहीं, घर के भीतर जल कलश के साथ ही प्रवेश होना चाहिए, जो समृद्धि और बाहुल्य का प्रतीक है। उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते होने चाहिए, जो प्रतीक है जीवन में उन्नति का, श्रम के फल की प्राप्ति का।
नारियल? आम के पत्ते। जाइए मेरी टोकरी में देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपके शुभ चरण यहाँ पड़ेंगे तो सब कुछ भला होगा। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेद। अद्भुत दिव्य दंपत्ति स्वयं भक्त माधव दास का गृह प्रवेश करवा रहे थे। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी लोग विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, परंतु वहाँ तो सभी विधि विधान का पालन स्वयं माता लक्ष्मी ही करवा रही थीं। तब भी उसे अनुमान नहीं हुआ कि उसे प्रभु की कैसी अद्भुत कृपा प्राप्त हुई है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए, क्षीर समुद्भव मंगल। अब ये कलश पूजा स्थल में रख दो। जी भाभी माँ। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, पूजा उत्तर पूर्वी स्थल पर ईशान कोण के स्थान पर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कोण प्रभु महादेव का होता है और उनकी कृपा से सभी प्रार्थनाएं शीघ्र ही सुनी जाती हैं। सूर्य देव की किरणें भी सर्वप्रथम इसी स्थान पर पड़ती हैं, और यदि कोई ईशान कोण में खड़े होकर इन किरणों को स्वीकार करे तो उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना। अब घर का चूल्हा जलाने का समय आ गया। किंतु हमें कहाँ कुछ मिलेगा यहाँ पकाने के लिए? और कहाँ से बड़े भैया, भाभी माँ की टोकरी से। उचित है, तो सर्वप्रथम मेरी टोकरी से दूध लेकर आइए, क्योंकि घर में सबसे पहले दूध ही पकना चाहिए। मैं चूल्हा सजा देता। आओ सखा। रुको, लगता है आप दोनों को तो कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु अब क्या भूल हुई हमसे? भोजन पकाने का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्वी कोना। किंतु भाभी माँ, खाना यहाँ पके या वहाँ, क्या अंतर पड़ता है? शरीर के भीतर जठराग्नि भोजन का पाचन करती है और अग्नि की देवता है अग्निदेव। इसलिए यदि उस कोने में बैठकर भोजन किया जाए तो पाचन अच्छा होता है और परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन को सदा अग्निकोण में ही पकाना चाहिए। भाभी माँ, दूध उबल रहा है, उसमें उफान आ जाएगा तो दूध छलक जाएगा। भाभी माँ देखिए ना, दूध बिखरने वाला है। दूध क्षीर सागर का प्रतीक है, जिससे स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और जिस पर श्री हरि नारायण का वास है। इसलिए दूध का उबलकर गिरना धन और समृद्धि की अधिकता का लक्षण है, और ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी एवं श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इतना धन घर में आए जो घर में भी ना समाए। माधव दास के लिए ये सभी माता लक्ष्मी स्वयं कर रही थी और बाद में उसी दूध से खीर पकाई जानी थी। खीर? खीर? हाँ, खीर, जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को, वास्तु पुरुष को, नवग्रहों को और गृह स्वामी के इष्ट देवों को समर्पित की जाती है। तो जाइए चावल और गुड़ लेकर आइए। आपकी टोकरी से ही ना भाभी माँ? हाँ, भाभी माँ पूरी तैयारी के साथ आई है, अभी लाता हूँ।
स्वादिष्ट दिखाई पड़ती है भाभी माँ के हाथों की खीर। मैं चख के देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। नहीं, पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को भोग लग जाने दीजिए। अब वास्तु पुरुष जी को भी खीर प्रस्तुत कीजिए। वास्तु पुरुष भाभी माँ? निर्माण के देवता। बहुत समय पूर्व जब असुर अंधक और महादेव का युद्ध लंबे समय तक चला, तब उस समय महादेव के श्वेत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस श्वेत से उत्पन्न होते ही उस विशालकाय जीव ने सब कुछ खाना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वो ग्रहों को भी निगलने लगा। देवताओं के अनुसार वो असुर था, तो उसे उन्होंने अपना भाग नहीं माना, और असुरों के अनुसार वो महादेव के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण देवता था। इस प्रकार देवताओं और असुरों दोनों से नकारे जाने के कारण उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन वो धरती भी निगलने वाला था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस वास्तु पुरुष को रोका। फिर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि सृष्टि के किसी भी कोने में वो निर्माण कार्यों के देवता के रूप में सभी निर्माण कार्यों में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इसलिए वास्तु पुरुष के प्रसन्न होने पर वो किसी भी निर्माण कार्य का संतुलन स्थापित करते हैं, फिर भले ही वो छोटी सी कुटिया ही क्यों न हो। ओम शांति शांति शांति। अब जो खीर शेष है वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें ही भोग में समर्पित करो माधवदास। इष्ट देव? अब भाभी माँ, मैंने तो प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा और किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना, किंतु उनकी प्रतिमा। तुमने नई कुटिया बनाई और प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? मेरी टोकरी में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रभु के भक्त हो तुम, तो मुझे लगा घर बनाने से पहले उनकी प्रतिमा की व्यवस्था कर चुके होगे। हाँ भाभी माँ, भूल तो मुझसे हो गई, किंतु अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कहाँ से लाऊंगा? मिल गया अवसर मुझे, ये कार्य मैं ही करूंगी। कुटिया बना ली, मंदिर भी बना लिया, किंतु प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। मैंने तो पहले ही कहा था, कुटिया या भवन को घर बनाने के लिए गृहिणी रूप में एक स्त्री का होना अनिवार्य है। चिंता मत करो, प्रभु की प्रतिमा मैं ले आई। आप यहाँ? ये मेरी बहन है। लगता है आप सबसे मिलना ये भी प्रभु जगन्नाथ जी की लीला का ही एक भाग है। तभी मैं तुमसे बाद में मिला, तुमसे पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आप सबसे मिलकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी और उनके परिवार के भी साक्षात दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा। भैया, वो तो आपके सामने है। ये प्रभु की मूर्ति। लगता है हृदय ही पत्थर बन गया आपका प्रभु। यही बोल बोलकर मैं आप पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा था, किंतु आपने फिर भी दया की और इतने सारे अच्छे लोग भेज दिए। इसलिए मैंने
जो कुछ भी भला बुरा कहा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। सखा, अब तो तुम अपने जगन्नाथ प्रभु से प्रसन्न हो ना? प्रभु के कारण आप सबके रूप में मुझे एक पूरा परिवार मिल गया, तो मैं उन पर क्रोधित कैसे हो सकता हूं? अब मेरा घर पूर्ण हो गया। आपके आगमन से इस कुटिया का निर्माण हो सका। आप आए तो पता चला कि इसमें कुछ कमी है। कुटिया को घर बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए, और माता आपके हाथ लगते ये कुटिया घर बन गया। और बहन, आप प्रभु की प्रतिमा लाई, उसकी स्थापना करते ही ये घर घर नहीं मंदिर बन गया। मुझे मेरा नया परिवार भी मिल गया। मैं तो अकेला ही था, किंतु आप सबको यहाँ भेजने वाले मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी है ना, तो उन पर मेरा क्रोध व्यर्थ ही था, मेरी नासमझी का परिणाम था। हाँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा असंतोष थम जाएगा। प्रभु स्वयं आएंगे और मेरा हाथ थामेंगे, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी, थोड़ा रुष्ट तो मैं अब भी हूं आपसे। इस नए परिवार के लिए आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद, किंतु स्वयं आना ही होगा आपको। सखा बनकर मेरा हाथ थामना। अब आप ही बताइए, उसके लिए मुझे और क्या करना होगा? भगवान तो केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अब तो स्वयं भगवान तुम्हारे घर में विराजमान है। बस प्रतिदिन नियम से उनकी भक्ति और पूजा करते रहो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नहीं नहीं भाभी माँ, केवल दर्शन पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्वयं आना होगा, मेरा सखा बनकर मेरा हाथ थामने। उचित कहा ना सखा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, वो दिन अब शीघ्र ही आएगा। हमें जाना होगा सखा, हमें आज्ञा दो। आपको जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु क्या करूं, आपके भी दायित्व होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए, जाते जाते ये तो बताइए, फिर भेंट कब होगी? अब तो भेंट हो ही चुकी है, तो अब मिलते रहेंगे। किंतु अब जो तुम्हारी भाभी माँ ने कहा है वो भूलना मत, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। असंभव, इसने इस बंजर भूमि पर कुटिया बना भी ली, वो भी सिर्फ एक दिन में। एक अकेले ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? ये प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से अब तो आपको मुझ पर और मेरी भक्ति पर विश्वास हो गया होगा। अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं मंत्री जी? अब गृह प्रवेश का प्रसाद तो लेते जाइए।
असंभव को संभव करके दिखाया आपने। प्रभु जगन्नाथ की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है इस पथरीली भूमि पर एक कुटिया तो क्या, एक बांस तक गाड़ा नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कभी कभी मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाता कि प्रभु जगन्नाथ जी की मुझ पर विशेष कृपा है। हाँ, किंतु ये तो तभी प्रमाणित होगा जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे, जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे। कान्हा, तो तुम्हारी ये लीला तुम्हारे अपने इस भक्त का क्रोध शांत करने की थी, जिसको वो थाम कर बैठा था? हाँ था वो। किंतु वहां से आने के पहले आपने उसे पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के लिए क्यों कहा? क्या उसे विधि विधान का ज्ञान है? माधव दास ने अपना क्रोध तो त्याग दिया, किंतु हट नहीं। और अब जो तुमने उससे कहा, क्या उससे वो अपने हट से मुक्त हो पाएगा? नहीं दाऊ, किंतु मेरे कहे अनुसार वो जिनसे मिलने वाला है, उनसे मिलने के पश्चात उसका हट पावन भक्ति में बदल जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। पूजा की विधि तो मुझे ज्ञात नहीं, न भाभी माँ से पूछा और न ही सखा से। पूजा की विधि तो मैंने भैया से भी नहीं सीखी थी। अब कौन सिखाएगा मुझे? पुजारी जी तो है, उनसे अधिक पूजा की विधि भला कौन जानता होगा? उनसे पूछता। प्रभु, अब मुझे जाना होगा पूजा विधि सीखने। आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। कहाँ गए पुजारी जी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मानुज, क्षमा कीजिएगा मानु। लीजिए आपका डंडा। ठीक है, लेकिन माधवदास, मंदिर में इतने विचलित होकर यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हो तुम? आप मेरा नाम जानते हैं? तुम्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि तुम प्रभु के वो भक्त हो जो प्रतीक्षा में रहते हो कि प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आएंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे और तुम्हें अपना सखा बनाएंगे। अब तुम बताओ, तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे थे? पुजारी जी को, पूजा की विधि सीखने के लिए। किंतु आपको देखकर भी लगता है कि आप बहुत ज्ञानी और अनुभवी है, तो आप ही मेरी सहायता कर दीजिए ना। मैं तो यहाँ का वरिष्ठ पुजारी गदाधर हूँ, परंतु प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा विधि सिखाने के लिए मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है यहाँ। वो कौन है पुजारी जी? वो है श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री प्रभु नारायण जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री प्रभु नारायण जी की जय। सब इनका इतना सम्मान कर रहे हैं, किसी महान संत की भांति स्वागत कर रहे हैं। कौन है ये? ये है भक्त मणिदास। आज इनका स्वागत हो रहा है, लेकिन एक समय था जब इनको धुतकार के मंदिर से बाहर कर दिया गया था। इनके साथ इसलिए ऐसा होता था क्योंकि इनके मुख और इनकी जीवा पर प्रभु जगन्नाथ के नाम की धून रहती थी। अवश्य ही भक्त मणिदास ने अनूठी भक्ति का प्रमाण दिया होगा, किंतु ये कैसे किया उन्होंने? श्री प्रभु नारायण जी की जय,
श्री प्रभु नारायण जी की जय। श्री जगन्नाथ हरि की जय। श्री जगन्नाथ हरि की जय। श्री प्रभु नारायण की जय। श्री जगन्नाथ हरि की जय। मैं मणिदास जी की कथा जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। मुझे आराम से बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम क्या हुआ था जिसके कारण इन्हें मंदिर से बाहर किया गया? माधवदास, जो उनके साथ घटा हो वो इनसे अधिक कौन बता सकता है। तुम इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही मांग सकते हो। श्री जगन्नाथ हरि की जय। श्री प्रभु नारायण की जय। मणिदास जी, प्रणाम गदाधर जी। प्रणाम प्रणाम। आपको सम्मान देने का कर्तव्य तो मेरा है। आप ज्ञानी, आप वरिष्ठ, मैं केवल साधारण भक्त मणिदास माली और सदैव भक्त ही रहूंगा। कृपया करके आप मुझे मणिदास जी कहकर ना पुकारें। आप ही कहते हैं ना कि प्रभु का वास उनके हर भक्त में होता है। आप भी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं ना, तो फिर आपका सम्मान कैसे ना करें। और हाँ मणिदास जी, इनसे मिलिए। ये भी प्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त है। ये है भक्त माधवदास। इनसे भेंट की बड़ी इच्छा थी, अब वो भी पूर्ण। प्रणाम माधवदास जी। प्रणाम। आप परिचित हैं मुझसे? पूरे धाम में कौन ऐसा है जो आपके नाम को नहीं जानता। किंतु मणिदास जी, भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त भी है। उनके हर भक्त के प्रति श्रद्धा रखते हैं। फिर आपकी कथा सुने बिना कैसे रह सकते हैं। आपकी कथा तो अवश्य ही अद्भुत होगी, किंतु आश्चर्य है आपने सारे पुष्प प्रभु भक्त पर ही न्यौछावर कर दिए। माधवदास जी, पुष्प न्यौछावर करना तो केवल संकेत मात्र है। प्रभु के हर भक्त में प्रभु का वास है और उनका सम्मान करना प्रभु की भक्ति के सम्मान है। गदाधर जी, ये तो इन्होंने सत्य कहा, किंतु मुझे शंका है प्रभु की पूजा की विधि का ज्ञान इन्हें कदाचित ही होगा। नहीं नहीं माधवदास, अज्ञानता का वास तो हम सभी में था। सभी की अज्ञानता दूर करने का तथा भगवान जगन्नाथ की उचित पूजा विधि सिखाने का श्रेय जो है ना, ये मणिदास जी को ही है। हाँ माधवदास, आप आसन ग्रहण कीजिए। माधवदास, इनकी कथा सुनकर तुम्हें प्रभु जगन्नाथ जी की उचित पूजा विधि का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी जिज्ञासा को समझता हूँ। मंदिर से मेरा बहिष्कार उसी कारण हुआ था जो आज आपने मुझे करते हुए देखा। भक्त को भक्ति के सिवा और क्या आता है, परंतु उस समय मेरी इस भक्ति को उन्माद मान लिया गया और यहाँ सभी और इसी बात का प्रचार हो गया। मैं तो एक साधारण माली था, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति का धुनी था और इसीलिए मुझे अनेकों स्थानों से कार्य से निकाला गया था। किंतु फिर मेरे शुभचिंतक भीषण दादा के प्रयासों से मुझे एक स्थान पर कार्य मिला। तुम मणिदास हो ना? वही ना, उन्मादी धुनी मणिदास है ना? तुम जैसे को भी सेठ जी ने कैसे कार्य पर लगा लिया। मैं एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर क्या गया कि लौटकर तुम्हें यहां देख रहा हूं। तुम बड़े शांत हो भैया मणिदास, फिर लोग तुम्हें धुनी और बावला क्यों बुलाते हैं?
ऐसा क्या करते हो तुम? बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो भैया मणिदास। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री हरि नारायण की जय। प्रसन्नता से पूर्ण, भाग्यशाली और तनाव मुक्त। जब दिवस का आरंभ ऐसा हो तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। श्री हरि नारायण की जय, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री हरि नारायण की जय, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री हरि नारायण की जय, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, श्री हरि नारायण। भक्त पर प्रहार हुआ तो कान्हा तुमने उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसलिए दाऊ क्योंकि सेठ ने मेरे भक्त मणिदास का भला ही किया है। उस पर प्रहार कर ये प्रमाणित करने में सहायता की है कि भक्त के लिए उसका भक्ति भाव कितना महत्वपूर्ण है। ये क्या किया तुमने मेरे फूलों का? बोलो। पिछले सप्ताह भी तुमने पौधे कुचल दिए थे। और आज फूलों को रौंद के रख दिया तुमने। बोलो, अब अपनी पूजा में भगवान को फूल कैसे चढ़ाऊंगा मैं? क्षमा कीजिएगा सेठ जी, प्रभु की भक्ति ही ऐसी है, मैं उसी में रम गया था। मैं अभी और फूल एकत्र कर देता हूँ सेठ जी। बस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टोकरी छोड़ दो यहाँ और जाओ यहाँ से। सेठ जी, एक अवसर और दे दीजिए। आपका ये कार्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे कोई भी भूल नहीं होगी। उचित है, अवसर तो तुम्हें मैं अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ना तुम्हारी जीवा पर प्रभु का नाम रहेगा और ना ही प्रभु भक्ति के उन्माद में बहोगे तुम। बोलो, मंजूर है? प्रभु के भक्त को भक्ति से भला कौन बांध सकता है? अगर ये मेरे वश में होता तो मैं अवश्य करता, पर प्रभु के जयकारा करने से तो मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। स्वयं को नहीं रोक सकता? जिसका अपने स्वयं पर नियंत्रण ना हो, वैसे लोगों का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। सेठ जी, मेरा एक परिवार है, पत्नी है, वृद्ध माता पिता है, वो इसी के वेतन पर निर्भर है। तो जयकारे पर नहीं, अपने कार्य पर ध्यान रखना चाहिए था। सेठ जी, वो मैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया। जाओ यहाँ से, यहाँ चले जाओ। मैं चला जाऊंगा सेठ जी, किंतु जो कार्य किया है उसका तो वेतन दे दीजिए। वेतन? किस बात का वेतन? जितना कार्य किया है उससे अधिक हानि की है तुमने। और कान खोलकर सुन लो, और यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे प्रहरी तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सेठ जी, निर्धन को सताने से क्या मिलेगा? मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रहरियों, इस बावले को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, फेंक दो इसे।
हे प्रभु जगन्नाथ, जब मेरी पत्नी भूमि मेरी ओर देखेगी तो किस प्रकार मैं दृष्टि मिलाऊंगा उससे? क्या उत्तर दूंगा कि इस बार भी मुझे वेतन नहीं मिला? माँ, पिताजी, मैं आप दोनों की भूख कैसे शांत करूं? घर में तो एक दाना भी नहीं है। स्वामी किसी एक कार्य पर टिकते ही नहीं। किंतु इस बार उन्होंने मुझे वचन दिया है, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उन्हें कार्य छोड़ना पड़े। और मुझे विश्वास है कि वो आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस सप्ताह के वेतन से वो अनाज ही नहीं, फल, मिठाइयाँ और बहुत सारी आवश्यक चीजें लेके आएंगे। बस वो आते ही होंगे। स्वामी, स्वामी, तो क्या आज भी आपने अपना वचन भंग कर दिया? नहीं भूमि, मैंने तो अपना सर्वस्व झोंक दिया था अपने कार्य को। एक सप्ताह में मैंने पौधों की इतनी सेवा की कि वो फूलों से झूम उठे। पूरी टोकरी भर गई थी फूलों से। तो आप खाली हाथ क्यों आए हैं? मंदिर के घंटे की नाद सुनी तो प्रभु के नाम के धुन में मैं झूम उठा। और सभी की भांति सेठ जी भी जगन्नाथ प्रभु के भक्त होते हुए भी मेरे भक्ति भाव को ना समझ सके। और उन्होंने आपको काम से निकाल दिया, यही ना? तो अब अपने परिवार का, अपने वृद्ध माता पिता का पेट कैसे भरेंगे? कहाँ से लाएंगे भोजन उनके लिए? ये क्या हुआ आपके मुख पर? ये कैसी छाप है? कुछ नहीं। अपमान तो आपका पहले भी हुआ, किंतु आज उन्होंने आपके मुख पर प्रहार किया है। आप पर तो और भी प्रहार हुए हैं। वो वहाँ के प्रहरी मुझे बाहर निकाल रहे थे तो मैं गिर पड़ा। अर्थात सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला है ना आपको? मुझे अधिक कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस प्रभु का आप सदा नाम लेते हैं वो आपकी कभी सहायता नहीं करते, तो उनका नाम लेना छोड़ क्यों नहीं देते आप? नहीं, जो जीवन और श्वास का संबंध है वही मेरा और प्रभु के नाम का है। जब तक ये श्वास है ये भक्ति भाव भी रहेगा। मैं प्रयास भी करता हूँ तो अपने भीतर के भक्ति के भाव को रोक नहीं पाता। और जब जीवन ही प्रभु को निछावर है तो उनके लिए कैसा भी अपमान, कैसा भी तिरस्कार सह लूंगा मैं। किंतु मैं नहीं सहूंगी। और आपके माता पिता, वो तो आपसे कुछ कह भी नहीं सकते, अपनी भूख कैसे सहेंगे? इसलिए अपने परिवार के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें समझिए और उन्हें निभाइए। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जहाँ तक प्रश्न है दूसरे कार्य का, तो वो भी ढूंढ ही लूंगा। भीषण दादा के बहुत मित्र हैं, मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से कुछ अनाज भी ले आऊंगा और अपने दूसरे कार्य की व्यवस्था भी कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। अपने घाव पर औषधि का लेप तो लगा लेते। आप मेरे बड़े भ्राता समान हैं और प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सभी स्थानों पर सब आपको जानते हैं। फिर सहायता के लिए आपके पास ना हो तो कहाँ जाऊं? जिनका नाम सदैव तुम्हारी जिह्वा पे रहता है उन्हीं के पास जाओ। प्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से तो आप मेरी सहायता करते हैं और प्रभु जगन्नाथ की कृपा से फिर सहायता करेंगे। अब तुमने प्रभु का नाम ले लिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? एक मंत्री जी से मैं परिचित हूँ, उनके घर मेरे ही दुकान से सामग्री जाती है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये लो, ले जाओ। महाराज के बागीचे में कार्य मिला तो सूद समेत वापस लूंगा। हाँ, मैं एक एक पाई चुका दूंगा।
शीघ्रता करनी चाहिए मुझे। माता पिता और भूमि बहुत भूखे होंगे। भूमि सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी। आज तो दोनों कार्य हो गए। अन्न भी प्राप्त हुआ और शीघ्र ही महाराज के बागीचे का माली भी बन जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो भैया। कुछ दे दो भैया, प्रभु जगन्नाथ जी आपका भला करेंगे। जगन्नाथ जी के नाम पे दे दो भैया, जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो ना भैया, कुछ दे दो भैया। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ 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 की जय। भैया, प्रभु के नाम की बड़ी विचित्र धुन है इसकी। इसके जैसा धुनी बावला मैंने आज तक नहीं देखा। आने को दाना नहीं है और निर्धनों में अनाज बांट रहा है। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। लोग उसको लेकर क्या कह रहे हैं, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है उस पर, क्योंकि उसे तो वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। उन सब में मेरे ही दर्शन पा रहा। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। ये तो स्वामी का स्वर है। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ की जयकार लगा रहे हैं तो प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। अभी वचन देकर गए थे, अब सब ठीक कर दूंगा, और इतने कम समय में अपना वचन भंग कर दिया इन्होंने। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। जिसे कण कण प्रत्येक जीव में अपने आराध्य दिखाई देते हो, वो सामने अपने प्रभु को देख। प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अनाज तो मैंने बचा लिए, परंतु माता पिता के पास, परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो आपको मिला है उसे आप व्यर्थ बांट रहे हैं। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए आप। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए आप। सभी उसको बावला कहकर पुकारते थे, और अब स्वयं उसकी पत्नी ने भी उसको वही कहकर पुकारा है। और एक तुम हो, उसके आराध्य, जो अपने रिक्त हाथों को देखकर मुस्कुरा रहे हो। रिक्त हाथ नहीं दाऊ, ये है मेरे पास। किंतु चावल का ये एक दाना भला क्या सुख देगा तुम्हें? भक्ति, समर्पण और प्रेम का छोटा सा भाव बड़े से बड़े कष्ट को हर लेता। आज मुझे उसी सुख का अनुभव हो रहा है, जो सुख मेरे मित्र सुदामा के सूखे चावल के दाने से मिला। अद्भुत, इस एक निवाले के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। किंतु इस एक चावल के दाने को आप इतना संभाल कर क्यों रख रहे भैया?
भक्त के भोजन करने से पहले भगवान कैसे भोजन पा सकते हैं? किंतु इस समय तो वो बस अपमानों की ही झड़ी पा रहा है। लो भैया, पहले तो ये हमें ही बावला लगता था, अब तो इतना उन्माद बढ़ गया है कि इसकी पत्नी को भी ये बावला ही लगने लगा है। अच्छा हुआ इसे अपने पति का परिचय तो हुआ। हाँ। जिसे अपने परिवार की कोई चिंता ही नहीं, उसे लोग क्या कहेंगे? बावला ही तो है। हाँ। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए हैं आप। क्या ये सत्य है? क्या सभी उन्हें सरफिरा उन्मादी बावला पुकारते थे? हाँ पुष्पदंत जी, क्योंकि जब किसी में एक भाव की अधिकता दूसरे लोग नहीं समझ पाते तो उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति उन्मादी या बावला ही होता है। किंतु उन्हें कहाँ पता था जिसे वो बावला होना कह रहे थे वही वास्तविक भक्ति भाव था, भक्त की प्रभु भक्ति का आवेग था। आपको मानसिक रोगी बावरा बुलाए जाने पर भी आपको बुरा नहीं लगता था? मैं भक्ति के सागर में गोते लगा रहा था। लोग मुझे कुछ भी पुकारे, मुझे उसकी चिंता नहीं थी। किंतु जब मेरी पत्नी ने ऐसा कहा तो मुझे अवश्य लगा मुझसे कोई भूल हो रही है। ये कैसी भूल कर दी, अपने स्वामी को सबके सामने बावला कह दिया, उनका इतना अपमान किया मैंने। तुम चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा। जो हूं वही तो कहा तुमने, बावला। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं भूमि। दोष तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं ही भक्ति में खो जाता हूँ, भक्ति का ही धुनी हूँ, कुछ सोचता ही नहीं, अपने कर्तव्य को भी भूल जाता हूँ। ये तो उचित नहीं, किंतु मैं स्वयं को सुधारूंगा। स्वामी, स्वामी, मेरे कारण अब मैं इसे और माँ पिताजी को दुखी नहीं होने दूंगा। आइए मैं आपके घाव पर लेप लगा दूं। माँ पिताजी भी भूखे हैं, पहले मैं उनके लिए भोजन बनाती हूँ। भोजन अधिक नहीं है, बस माँ पिताजी के लिए पर्याप्त हो जाए। हम दोनों तो भूखे पेट भी रहना सह लेंगे। आज ही मैंने स्वामी के मन को आहत किया है। अब यदि भोजन कम होने को लेकर बताया तो उन्हें और दुख होगा। भूमि प्रिय, तुम्हारा संकोच मैं समझता हूँ। मेरे कारण भोजन कम जो रह गया होगा, किंतु विश्वास रखो, मेरे प्रभु हमें भूखा नहीं रहने देंगे। आज तो भक्त के दिए इस चावल के दाने का ही भोग करूंगा मैं। इतना सा ही भात शेष है, इसे कैसे बांटूं? सब स्वामी को परोस देती हूँ। खाइए ना स्वामी। ये क्या क्या प्रिय, तुमने सारा भात मुझे ही परोस दिया।
नहीं नहीं, मेरे लिए है। दिखाओ, मुझे भात का पात्र दिखाओ। देखकर क्या कीजिएगा स्वामी, उसमें मेरे लिए पर्याप्त है। तो फिर दिखाने में संकोच कैसा? दिखाओ। तुमने उचित कहा था, इसमें तो पर्याप्त बात है। मुझे लगा था तुमने ये सब हम तीनों में बांट दिया। जो पात्र अभी खाली था वो भर कैसे गया? क्या ये प्रभु की कृपा है या भ्रम था मेरा? प्रभवाय नमो नमस्ते। लीजिए स्वामी, और लीजिए। आज प्रभु की कृपा से हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। माँ, और लीजिए, आज पेट भर कर खाना खाइए। कितनी सरल हृदय है भूमि, साधारण भात से ही इतनी प्रसन्न हो गई। अब मुझे भी कुछ करना होगा जिससे मैं प्रतिदिन इसे इतनी ही प्रसन्नता दे सकूं। तो क्या आपने सच में स्वयं को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया? माधवदास, प्रभु भक्ति का बहाव तो कल कल बहती पवित्र गंगा नदी के समान होता है। भला उसे कौन रोक सकता है? गदाधर जी उचित कहते हैं। मैंने जितना स्वयं को रोकना चाहा, प्रभु की भक्ति के प्रभाव में आकर मैं उनके नाम के साथ और ही खोता गया। फिर भीषण दादा के कारण महाराज के उपवन में मुझे कार्य मिला। नहीं, मैं स्वयं को संभाल कर रखूंगा। कुछ भी हो जाए, ये कार्य नहीं छूटने दे सकता। इन पौधों का विशेष ध्यान रखना माली। महाराज को जो पुष्प अति प्रिय हैं, ये उन्हीं के पौधे हैं। अवश्य मंत्री जी, आप देखते जाइए। अब मेरा हाथ लग गया ना, अब बहुत पनपेंगे। उचित है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। शांत मणिदास, शांत। आज अपनी धुन में मगन नहीं होना है तुम्हें। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। नहीं नहीं मणिदास, तुम्हें कार्य दिलवाकर मुझे अपना नाम नहीं बिगाड़ना। शांत मणिदास, शांत। आज अपनी धुन में मगन नहीं होना है तुम्हें।
अपने परिवार के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें समझिए और उन्हें निभाइए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ। ये हरि नाम का प्याला एक बार फिर मैंने पी लिया तो फिर मतवाला होने से कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। फिर बावला हूं मैं, क्या क्या कर डालूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता। इस बार कुछ हुआ तो महाराज भी रुष्ट होंगे और पत्नी भी। ना कार्य रहेगा ना घर द्वार। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। प्रभु हरि नारायण की जय। प्रभु हरि नारायण की जय। श्री हरि नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। ये किसका स्वर है? कौन है जो सुबह सुबह मेरी निद्रा भंग कर रहा है? श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। ये सरफिरा बावला तो अपनी धुन में बह गया है। अगर इसके पैरों के नीचे ये पौधे आ गए तो ये स्वयं तो दंडित होगा ही और मुझे भी दंड दिलवाएगा। जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। सैनिकों, संभालो इसे। श्री हरि नारायण की जय। श्री हरि नारायण। रुको, ये क्या कर रहे थे तुम? महाराज के प्रिय पौधे नष्ट होने वाले थे। बावले हो गए क्या? और यदि तुम्हारा स्वर महाराज के कानों तक पहुंचा होगा तो महाराज की निद्रा भंग हो गई होगी। बहुत क्रोधित होंगे वो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। मैं आपका नया माली मणिदास हूँ। क्षमा करें, मेरे प्रभु के जयकारे से आपकी निद्रा खुल गई। हाँ, मेरे द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा के समय से पहले उठा दिया तुमने। महाराज, आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तब तो उनके जयकारे से उठने पर क्रोध ना करें महाराज, क्योंकि प्रभु के जयकारे के स्वर से उठने से उत्तम और क्या होगा। क्षमा करें महाराज। भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन आवश्यक है।